रावी नदी के किनारे एक शहर जैसा ही गांव था, लेकिन शहर से थोड़ी दूर था। उस गांव का नाम कंचनपुर था। कंचनपुर में मोहन नाम का एक युवक रहा करता था। मोहन की शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी मायके गई थी और उसका बेटा उसके पास आता है। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मोहन के पास जाता है। मोहन के बेटे का नाम राहुल था और राहुल अपने पिता के पास जाकर अपने पिता से बोलता है, पापा पापा, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा सकता हूँ? प्रीति ने मुझे कहा कि तुम भी आओ मेरे साथ खेलो। पापा, क्या मैं जाऊँ? अब बोलो। तब उसके पापा यह बात जब सुन लेते हैं तो थोड़े से तो गुस्से होते हैं, फिर उसके बाद शांत होकर बोलते हैं, ठीक है राहुल, लेकिन जल्दी से आना, क्योंकि लेट मुझे पसंद नहीं। शाम को तुम्हारी माँ भी तो आने वाली है मायके से, तो घर में चलकर सारी चीज़ों की तैयारी करना है। राहुल बोलता है, ठीक है पापा, मम्मी कब तक वैसे आ जाएगी? तब बोलता है मोहन, शाम को तो बोली थी कि मायका से आ जाएगी, अब देखो मायके से कब आ रही है। मोहन राहुल को अच्छी तरह से समझा देता है कि उसे घर कब लौटना है। फिर मोहन अपनी जगह पर बैठ जाता है। गांव के चाय पट्टी पर बैठा था मोहन। एक टेबल लगा होता था जिसके नीचे मोहन बैठा हुआ था। चौपाल था गांव का जहां पर मोहन बैठा हुआ था और मोहन का बेटा राहुल वहां से खेलने के लिए निकल जाता है और प्रीति के साथ खेलने चला जाता है। का नाम राधिका था। राधिका मायके से लौट ही रही थी। वह कंचनपुर के बगल में ही जो गांव था रावीपुर, वहां से लौट रही थी और जब वह अपने घर की ओर आने लगती है, जब वह अपने घर में अंदर जाती है तो देखती है कि सास उसकी खाट पर बैठी हुई है। राधिका को देखकर सास फूले नहीं समाती है, खुशी से उठकर पूछती है, क्यों राधिका, कैसा रहा तुम्हारा मायका? बताओ क्या क्या हुआ वहाँ पर, क्या क्या तुमने किया, अच्छे से खाया है नहीं? राधिका बोलती, माँ जी मैं क्या बताऊँ, अच्छे से खाया पिया और घूमा, बहन की शादी भी हो गई और वे सब लोग ससुराल भी चले गए अपने, सिर्फ मैं बची थी, इसीलिए मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। तब वह बेलन लेकर जाने लगती है। सास बोलती है, ऐसा करो बहू, तुम कुछ पका दो और हमें कुछ पीने के लिए भी बना दो चाय। तब राधिका यह सुनकर रसोई की ओर बढ़ने लगती है और वह रसोई की ओर चली जाती है। तब सास खाट पर बैठ जाती है और थोड़ी देर में सास के पास मोहन चला आता है और मोहन पूछता है, माँ क्या राधिका घर चली आई अपने मायके से? क्या कहा उसने तुमसे माँ? वो कैसी है, उसका हाल चाल तो ठीक है माँ? किस तरह से उसकी बहन की शादी हुई, बताओ माँ। तब सासू खड़े होकर बोलती है, हाँ ठीक ही हुआ, गई है रसोई घर में खाना बनाने के लिए तुम सबको खाना बना कर ले आएगी तो खिलाएगी। मोहन जब सुनता है कि राधिका अपने मायके से वापस घर आ गई है तो वह उसको चाकू देने के लिए जाता है ताकि उस चाकू से वह सब्जी काट सके, क्योंकि रसोई घर में चाकू नहीं था, इसलिए वह बाजार गया था चाकू लाने के लिए और चाकू में धार भी लगवा लिया था। फिर मोहन चली जाती है राधिका के पास रसोई वाले घर में और इधर सास अकेले खाट पर बैठकर कुछ मन में बड़बड़ाने लगती है। फिर उसके बाद फोन आ जाता है और फिर सास फोन से बातें करने लगती है और अपने में ही मस्त मगन हो जाती है। उसकी बेटी की फोन था। तब सास अच्छे से बात करने लगती है, पूर्णिमा तुम कैसी हो? इधर दूसरी तरफ उसकी बहू राधिका हाथ में बेलन लिए गुस्से से आग बबूला हो रही थी, क्योंकि रसोई घर में चाकू नहीं था। यह देखकर वह सब्जी नहीं काट पाई, जिसके कारण वह खाट पर चढ़कर काफी गुस्से में बेलन को इधर से उधर फेंक रही थी।
पीछे से आवाज आता है। मोहन कहती है, अरे राधिका क्यों गुस्सा हो रही हो? रसोई घर में सब्जी काटने के लिए चाकू नहीं था तो मैं बाजार गया था राम लाने के लिए। राधिका बोलती है, बताओ मैं किस समय से आकर बैठी हुई हूँ, अभी तक सब्जी नहीं काट पाई और उधर सासू माँ गुस्से भी हो रही है, अब मैं क्या करूँ? तब मोहन बोलता है, कोई बात नहीं राधिका, आज थोड़ा लेट ही हो जाएगा तो क्या हो गया? तब राधिका बोलती है, तुमको क्या पता? मोहन धीरे से और उसके नजदीक चला जाता है और बोलता है कि राधिका तुम गुस्सा मत हो, और मैं चाकू में धार लगा कर ले आया हूँ और इससे जल्दी जल्दी सब्जी काट लो और सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर सबको खिला दो। देखना सासू माँ भी खुश हो जाएगी और तुम्हें कुछ इनाम देगी। और वह चाकू को राधिका के हाथ में थमा देती है और वहाँ से मोहन अब जाने लगता है। मोहन भी काफी खुश था, लेकिन राहुल अभी तक घर नहीं लौटा था। मोहन को यह चिंता खाए जा रहा था तो मोहन बाहर निकल जाता है। सोचता है, मैं अपने राहुल को देखता हूँ, राहुल कहाँ है? अभी तक नहीं आया राहुल। और इधर राधिका को जब चाकू मिल जाता है तो वह सब्जी काटने लगते, रसोई घर में व्यस्त हो जाती है। और इधर थोड़ी देर बाद मोहन आकर बरामदे में बैठ जाता है। उसकी माँ भी आकर बगल के चेयर पर बैठ जाती है और माँ बेटी आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी उधर से राधिका आती है। राधिका आते ही बात गपशप वहाँ पर बंद हो जाता है और तब राधिका चाय बनाकर लाती है और मोहन को चाय का कटली दे देती है, जिसे मोहन कप में चाय पीने लगता है। फिर वह अपनी सासू माँ के पास जाता है और सासू माँ को भी कप में चाय दे देता है, जिसे सासू माँ भी चाय पीने लगती है। और थोड़ी देर बाद एक कप वह अपने लिए चाय लाई थी और तब राधिका भी चाय पीने लगती हुई अपनी जगह पर बैठ जाती है। राधिका का फैमिली बहुत ही खुशहाल था। राधिका बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही होती है।